ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सब वेद पढ़ई सुविचार बढ़ई बल पाई चढ़ई नित्य ऊपर को अभिरुद्ध रहई रुज पंथ गहई परिवार कहीं वसुधा भर को दिन फेरी पिता वर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को विदुषी उपजई क्षमता न तजई व्रतधारी भजई सुकति बर को विधवा उबरई सधवा सुधरई सकलंक करई न किसी घर को दिन फेरी पिता वर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को। मैं पंडित विजेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजयताम है। जो आचरण भ्रष्ट हो, धर्म भ्रष्ट हो, उनको शुद्ध करके आचरण में शुद्धता ला करके उनको धार्मिक बनाया जाए, सत्मार्ग पे लाया जाए। इसका उल्लेख हमारे स्मृतियों में किया गया है। स्वयं भगवान आद्य शंकराचार्य ने कुमारगी कापालिकों को और वज्रयानी बौद्ध तांत्रिकों को, जो कि मांस भोजी हो गए थे, नरमुंडों को यज्ञ में डालने लगे थे, आचरण भ्रष्ट हो गए थे, भोग काम को साधना समझ बैठे थे, उनको उस रास्ते पर परावृत्त करके धर्म में दीक्षित किया। इसी प्रकार से वैष्णवाचार्यों ने अनेक प्रकार से प्रचार करके यवनों को शुद्ध किया। उनको कंठियां दी, माला दी, तुलसी दल दे करके, गंगा जल दे करके, शंख से जल डाल करके रामानुजाचार्य ने, रामानंदाचार्य ने अकबर और बाबर के समय में हिंदू समाज में शुद्धि आंदोलन का प्रखर रूप से कार्य संपादित किया, जो एक इतिहास का विषय है। 17वीं सदी में मराठों ने इसकी जोर शोर से शुरुआत की। जो विधर्मी बन चुके थे उनको शुद्ध किया, और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसको जो है पंडित राव कहा जाता था, और उसको प्रमाण पत्र देने का अधिकार था। बलपूर्वक ईसाई बनाए गए लोगों को अपने धर्म में दीक्षित करता था। पुर्तगालियों ने जब गोवा पर कब्जा कर लिया, छत्रपति महाराज ने जबरदस्ती उसको मुक्त करा करके जबरदस्ती ईसाई बनाए गए लोगों को अपने धर्म में दीक्षित किया। जबरदस्ती जो हिंदू मंदिरों को तोड़ करके चर्च बनाया गया था, उनको पुनः शुद्ध करके पुनः उनको मंदिर बनाया। जो लोग ये कहते हैं कि ईसाई शांत है, शुद्ध है, ऐसा नहीं है। एक इतिहास में पुर्तगाल से लेकर केरल तक किस प्रकार से अत्याचार किया गया, किस प्रकार से पादरियों ने जो है बलात्कार किया, किस प्रकार से घर फूंके गए, ये इतिहास का विषय है। इसको कभी भी लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, और उनको सदा सरल सिद्ध और संत के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की, जो अंग्रेजों की एक मक्कारीपूर्ण चाल थी। और उन्होंने
अपने धर्म के लिए नाना प्रकार के छल बल की का प्रयोग किया। कौन कहता है ईसाइयत सरलता से फैली? ईसाइयों ने वही अत्याचार किए जो मुसलमानों ने किए, उससे कहीं भयंकर किया। अगर मुसलमानों ने नालंदा को फूंका तो ईसाइयों ने छल करके साहित्य को दूषित किया। इसको जो विस्तार से देखना चाहते हैं, मेरी वीडियो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दर्शन कर सकते हैं। इस विषय में उनको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार से उनको दीक्षित किया गया और शिवाजी की इस नीति को उनके उत्तराधिकारियों ने भी आबाद रूप से चालू रखा और चर्चों को व्यापक रूप से मंदिर में बदलने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। बसई में असंख्य हिंदुओं जो है ईसाइयों को हिंदू बनाया गया और स्वामी नित्यानंद द्वारा इसका स्वागत भी किया गया, जो एक माने हुए संत थे और हिंदू समाज में उनका एक स्थान था। और आधुनिक युग में स्वामी दयानंद सरस्वती ने संगठित रूप से कार्य किया। स्वामी जी के इस कार्य की अंग्रेजों ने निंदा की, मीडिया ने निंदा की। मीडिया आज भी निंदा करता है, क्योंकि मीडिया भी उन्हीं की देन है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी रीति और नीति से ईसाइयत का प्रचार करती हैं। लाखों और करोड़ों डॉलर ईसाइयों को दान दिया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और उस पैसे का प्रयोग ईसाइयत का प्रयोग प्रचार करने के लिए हो रहा है। ये सेवा के नाम पर मत परिवर्तन करा करके राष्ट्रीयता के खिलाफ बिगुल बजाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और सारी चीजें वर्तमान सत्ता उन्हीं के हाथ में ही है। इस प्रकार से आज भी हमारा चतुर्दिक विरोध हो रहा है और इस नीति का अवलोकन पदे पदे पर होता जा रहा है। हमारे हिंदू संतों को बदनाम किया जाता है, चाहे वह आसाराम बापू हों या कोई और हों। क्या हिंदुओं के ही जो है संत दुष्कृत्य करने वाले हैं? चर्च में कोई नहीं है? चर्च के दुष्कर्मों पर पर्दा मीडिया डालती है और इस कृत्य को दबाने के लिए सब एक स्वर से एक हो जाते हैं। जहां मर्डर हिंदुओं का आता है, सभी के सभी तथाकथित मीडिया वाले एक स्वर से उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार से अंगुली आज भी हिंदू संतों पर ही उठती है। हिंदू मठ मंदिरों को कब्जा करने की कोशिश की जाती है, जबकि उनके संस्थानों को कोई नहीं छूता। हिंदू के जो शिक्षण संस्थान हैं उन पर हमला होता है, उन पर आघात किया जाता है, जबकि क्रिश्चियन संस्थाओं को कोई छूता तक नहीं है। वो अपने मठों में, वो अपने में चाहे जो कुछ पढ़ाएं, उनके विदेश में आए हुए चंदे को कोई ध्यान नहीं देता है। पर हिंदुओं के ऊपर अंगुली उठाई जाती है। शंकराचार्य के मठों पर जबरदस्ती बलात् कब्जा करने की कोशिश की जाती है। तथाकथित हिंदूवादी सरकार जो अपने को राष्ट्रीयता का अलंबरदार कहती है, ध्वजावाहक बनती है, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के खिलाफ वो भी षड्यंत्र करती दिखाई पड़ रही है। एक जगह कार्यक्रम में इसमें योगी भी हमारे उपस्थित थे, असम के मुख्यमंत्री भी माननीय उपस्थित थे, पर एक संत को
पुरी का शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया गया। ऐसा क्यों है? क्या योगी जी को यह मालूम नहीं है कि पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं? ये व्यक्ति नहीं है। और असम के मुख्यमंत्री ने अपने को उनका शिष्य भी बताया। ये धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? हिंदू समाज के साथ खुला विश्वासघात है। तो आज भी हिंदू समाज के साथ विश्वासघात करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहा है। इस प्रकार से आज हिंदू नाना रूपों में बटा हुआ है। दलित और सबल के झगड़े उठाए जाते हैं। इस प्रकार से ये चीजें हैं। हिंदुओं फूट का परिणाम 1946 में दिखाई पड़ रहा है। योगीनाथ मंडल पाकिस्तान की ओर गए। मैं पूछता हूं, जो पाकिस्तान में दलित हिंदू मुसलमान बनाए गए, उनके ऊपर किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, कुछ कहा? क्या वो हिंदू नहीं थे? और जिन लोगों ने हिंदू धर्मशास्त्रों के खिलाफ जहर उगला, पाकिस्तान में जबरदस्ती दलित बनाए गए हिंदुओं दलित जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए दलितों के खिलाफ किसी ने प्रश्न उठाया हो तो बात अलग है। किसने उठाया? योगीनाथ मंडल तो अपना तीन ईमान खो ही चुके थे। यहां तक कि दलितों के क्रांतिकारी नेता अंबेडकर भी इस प्रश्न पर चुप रहे। ये चुप्पी दलितों को बहुत भारी पड़ी। दलितों की संख्या कम हो गई, उनका अस्तित्व पाकिस्तान से समाप्त हो गया। तो अगर आप अपने समाज से अलग होंगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे और गंभीरता भयावहता के साथ आपका सामना करेगी। मैं ये नहीं कहता समाज में कमियां नहीं है, आप खूब गालियां दीजिए सवर्णों को, पर अपने समाज की सुरक्षा करिए। कश्मीर में दलितों के साथ जो अत्याचार किया गया, दलितों लंबरदार बीएसपी ने कहीं भी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही मीडिया ने इस प्रश्न को उठाया। एक घटना कहीं छोटे से क्षेत्र में हो जाती है तो मीडिया पूरे पूरे देश में उसको प्रचारित करता है, आसमान से पर रखता है। पर वही चीज जब जम्मू कश्मीर में होती है, उनके अधिकारों को जो है नष्ट किया जाता है, उनकी नागरिकता को नष्ट किया जाता है, तो पूरा समाज चुप रहता है।